आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी खबर की जिसने पूरी दुनिया की राजनीति और अर्थव्यवस्था दोनों को झकझोर कर रख दिया है। क्या दुनिया का सबसे ताकतवर देश अमेरिका अब युद्ध की कीमत चुकाने में दबाव महसूस कर रहा है? क्या हालात इतने बदल चुके हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जैसे नेता अब खाड़ी देशों से आर्थिक मदद मांगने के बारे में सोच रहे हैं? ये सवाल इसलिए और अहम हो जाता है क्योंकि अब तक अमेरिका खुद दूसरों की मदद करने वाला देश माना जाता है, लेकिन अब तस्वीर कुछ अलग नजर आने लगी। दरअसल व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी ने हाल ही में एक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान ये संकेत दिया कि राष्ट्रपति ट्रंप के मन में ये विचार चल रहा है कि ईरान के साथ संभावित युद्ध या तनाव की लागत तो पूरा करने के लिए खाड़ी देशों से सहयोग लिया जा सकता है। उन्होंने सीधे तौर पर ये नहीं कहा कि अमेरिका ऐसा करने जा रहा है, लेकिन इतना जरूर साफ कर दिया कि आइडिया राष्ट्रपति के दिमाग में है और आने वाले समय में इस पर और स्पष्टता सामने आ सकती है। इस बयान ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई बहस छेड़ दी है। अगर हम इस पूरे मामले को गहराई से समझें तो पाएंगे कि आधुनिक युद्ध सिर्फ हथियारों और सैनिकों की लड़ाई नहीं रह गया, बल्कि ये पूरी तरह से आर्थिक ताकत का खेल बन चुका है। एक एक दिन का युद्ध अरबों डॉलर का खर्च लेकर आता है। मिसाइल सिस्टम, एयरक्राफ्ट ऑपरेशन, सैनिकों की तैनाती, इंटेलिजेंस नेटवर्क और लॉजिस्टिक्स, इन सब पर भारी खर्च होता है। ऐसे में अगर तनाव लंबा खिंचता है तो दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था पर भी दबाव आना स्वाभाविक है। यही कारण है कि अब अमेरिका अपने सहयोगी देशों की ओर देख रहा है। अब बात करते हैं ईरान की, जो इस पूरे घटनाक्रम का केंद्र है। व्हाइट हाउस के मुताबिक एक तरफ जहां ईरान सार्वजनिक मंचों पर अमेरिका के खिलाफ कड़े बयान दे रहा है, वहीं दूसरी तरफ निजी बातचीत में कुछ मुद्दों पर सहमति भी जता रहा है। इसका मतलब ये है कि पर्दे के पीछे कूटनीतिक तेजी से बढ़ रही है और काम कर रही है और दोनों देशों के बीच बातचीत जारी है। ये दोहरी रणनीति अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में आम बात है, जहां एक तरफ घरेलू जनता के लिए सख्त रुख दिखाया जाता है, वहीं दूसरी तरफ समझौते की कोशिशें भी जारी रहती हैं। अब सवाल ये उठता है कि अगर अमेरिका खाड़ी देशों से पैसा मांगता है तो उसके पीछे क्या रणनीति हो सकती है। दरअसल सऊदी अरब, यूएई जैसे देश लंबे समय से अमेरिका के सहयोगी रहे हैं और मध्य पूर्व में स्थिरता बनाए रखने में उनकी भी सीधी दिलचस्पी है। अमेरिका तर्क दे सकता है कि अगर इस क्षेत्र में शांति बनी रहती है तो इसका आर्थिक फायदा इन देशों को भी होता है, खासकर तेल और व्यापार के जरिए। इसलिए युद्ध की लागत का कुछ हिस्सा उन्हें भी उठाना चाहिए। लेकिन ये तर्क जितना सरल लगता है उतना है नहीं। एक तरह की मांग अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों में असहजता भी पैदा कर सकती है। खाड़ी देश भले ही अमेरिका के करीबी सहयोगी, लेकिन वो अपनी शर्तों पर ही किसी तरह की मदद करेंगे। इसके अलावा अगर अमेरिका खुले तौर पर आर्थिक मदद मांगता है तो उससे उसकी सुपर पावर वाली छवि पर भी असर पड़ सकता है। दुनिया में संदेश जा सकता है कि अब अमेरिका भी आर्थिक दबाव महसूस कर रहा है और ये बात उसके विरोधी देशों जैसे चीन और रूस के लिए एक अवसर बन सकती है। अगर हम अमेरिका की मौजूदा आर्थिक स्थिति पर भी असर डालें तो ये साफ होता है कि देश की अर्थव्यवस्था भी मजबूत है, लेकिन उस पर कर्ज का बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है। सरकारी खर्च, रक्षा बजट और वैश्विक जिम्मेदारियों के कारण अमेरिका को हर साल भारी रकम खर्च करनी पड़ती है। ऐसे में अगर एक और बड़ा युद्ध शुरू होता है या मौजूदा तनाव लंबा चलता है तो ये दबाव और बढ़ सकता है। यही वजह है कि जो वैकल्पिक फंडिंग के विकल्पों पर विचार किया जा रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि अमेरिका सच में कंगाल हो रहा है। इसका जवाब सीधा नहीं है। अमेरिका भी दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक और सैन्य ताकत है, लेकिन ये भी सच है कि लगातार युद्ध और बढ़ते खर्च ने उसे नई रणनीतियों पर सोचने के लिए मजबूर कर दिया है। खाड़ी देशों से मदद मांगने का विचार इसी रणनीति का हिस्सा हो सकता है, जहां अमेरिका अपने बोझ को बांटने की कोशिश कर रहा है। आखिर में यही कहा जा सकता है कि ये पूरा मामला सिर्फ युद्ध या पैसों का नहीं, बल्कि वैश्विक ताकत के लिए बदलते समीकरणों का भी संकेत है। एक तरफ अमेरिका अपनी भूमिका को बनाए रखना चाहता है, वहीं दूसरी तरफ वो अपने आर्थिक हितों को भी सुरक्षित रखना चाहता है। आने वाले दिनों में ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या डोनाल्ड ट्रंप इस विचार को अमल में लाते हैं और क्या अगर ऐसा होता है तो दुनिया की राजनीति किस दिशा में
आगे बढ़ती है, क्योंकि जिस हिसाब से दिन ब दिन तनाव बढ़ता जा रहा है, स्थिति और भी काफी जटिल होती जा रही है। लेकिन बाकी के देश इस पर क्या कुछ अपनी प्रतिक्रिया देते हैं और उनका क्या कुछ रुख रहेगा, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन आपकी इस मुद्दे पर क्या कुछ राय है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।